जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऐप के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे आज जाति जनगणना से संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं, जो कि ट्रेनिंग तो सभी लोग लिए हैं, लेकिन फील्ड में जाने के बाद जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट को कैसे भरें। इस तरह का गलती जो हो रहा है वो गलती ना करें और अच्छे से समझ लें। ये सभी के मोबाइल पे, सभी के व्हाट्सएप पे ये गया होगा, तो इसे देख करके बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी समझ पाए होंगे, क्योंकि जब आप इस पे अभ्यास किए होंगे तो समझ में आ गया होगा। लेकिन जब फील्ड में जाते होंगे तो वहाँ पर परिवार के जो मुखिया हैं, जो हेड हैं, वो किस तरह से बताते हैं कि हम इतना भार हैं, हमारा इतना बेटा, इतना का शादी हो गया, इतना घर है, इतना मकान है, इस तरह से करके जब बताने लगते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से गलतियाँ होती हैं। तो ऐसी गलती ना हो, उसी से संबंधित आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि फॉर्मेट को किस तरह से भरेंगे। तो फाइनल जो है इस फॉर्मेट में कैसे भरेंगे, देख सकते हैं। इस फॉर्मेट सभी के पास होगा, जितने भी प्रगणक हैं उन सभी को ये फॉर्मेट मिला है। इसी में भर करके फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पे भरने से पहले, इससे पहले बहुत सारा कार्य करना होगा आपको, तभी आप यहाँ पर सही सही भर सकते हैं। और वो सही कार्य कैसे कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पर हम बताएंगे कि क्रम संख्या कैसे लिखना है, भवन संख्या कैसे लिखना है, मकान संख्या कैसे लिखना है, ये आवासीय आएगा यहाँ पे, और गैर आवासीय है तो गैर आवासीय आएगा। वो परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, ये सब लिखने में ज़्यादा समस्या नहीं है। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, ये सब लिखने में ज़्यादा समस्या नहीं है। परिवार का क्रम संख्या कैसे करेंगे, दौरे की तिथि, ये तो आराम से कर लीजिएगा। यानी 3-4 पॉइंट जो है वो मेन है, उसमें मैं टिक लगाता हूँ। 4 पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। यही 4 पॉइंट मेन है, इसको भर लेंगे तो बाकी भरने में कोई समस्या नहीं है। पहला पॉइंट है आपका भवन का संख्या, दूसरा है मकान संख्या, तीसरा है परिवार संख्या और चौथा है परिवार क्रम संख्या। ये 4 चीज़ में ही गड़बड़ियाँ हो रही है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो है फील्ड का वर्क है नजरी नक्शा तैयार करना। नजरी नक्शा तैयार करना, सभी लोग नजरी नक्शा बना लिए होंगे, क्योंकि आज काफ़ी समय हो चुका है, 7 तारीख से ही स्टार्ट है। तो सबसे पहले नजरी नक्शा कैसे बनाए होंगे, यदि कोई लोग अभी भी नहीं बनाए या जिनको समस्या आ रही है तो उन लोगों के लिए इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये रास्ता यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो भी रोड गया है इधर से ये जा रहा है। आप जानते हैं किसी मैप में नॉर्थ सबसे ऊपर में होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट राइट साइड और वेस्ट ईस्ट साइड। तो इस तरह से दिखा लें सबसे ऊपर में, ठीक है। जैसे कि ये देख लें, इसी को लिया गया है। तो यहाँ पे इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, ऊपर में जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। इससे मैं बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पर देख लें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गोकुला से महाकाल चौक जाने वाली रास्ता, तो इधर से ये रास्ता जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट से शुरू करना है, ठीक है। तो इसका शुरू का पॉइंट जो है ये वाला है, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करके जिसका घर पर है वो घर, और घर कच्चा है यदि तो इस तरह से कर देना है, और घर यदि पक्का है तो इस तरह से कर देना है, और गैर आवासीय आवासीय का भी करना है। तो गैर आवासीय है तो इस तरह से कर देना है कच्चा घर में, पक्का घर गैर आवासीय है तो इस तरह से लाइन इसमें खींच देना है, ठीक है। ये तो कर लेंगे। उसके बाद है आपका जैसे जैसे रास्ता मुड़ रहा वैसे वैसे मुड़ना है और मैप तैयार करते जाना है। यहाँ से शुरू होकर के इधर आया, जो जिस प्रगणक का यह जो एरिया मिला है वो इस तरह से रोड ऐसे मुड़ता गया है। और देखिए यहाँ पे घर भी दर्शाया गया, जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे घर है वैसे वैसे दर्शाते जाएँ। उसके बाद इधर रोड आया है गली में, इधर रोड घुमा है, और रोड के लेफ्ट साइड या राइट साइड जो घर है उसको दर्शाते जाएँ। जिस तरह से यहाँ पे देखिए दर्शाया हुआ है उस तरह से फिर बाहर इधर से निकल कर के यहाँ पे आएंगे। और आगे बढ़ने पे आप देखेंगे यहाँ पे तो मंदिर का सिंबल दिया हुआ है, मंदिर है तो यहाँ पे मंदिर का सिंबल दिया हुआ है, उसी के सामने यहाँ पे रास्ता गया तो रास्ता का दिया हुआ है। उसी तरह से आप करते जाएंगे। ये आधा दूर तक कंप्लीट करने के बाद शाम हो गया तो यहाँ पर छोड़ दिया गया। आते हैं नेक्स्ट मैप में, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये मंदिर तक का पिछला भाग में किया हुआ था। अब अगला भाग में जो है इस मंदिर से आगे है, इस तरह से रोड गया है, देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे मैप पे दर्शाया गया है। तो जब तक आप फील्ड में जाएंगे नहीं तो आपका नजरी नक्शा तैयार नहीं होगा। फील्ड में जाएंगे नजरी नक्शा तैयार हो जाएगा। जिस तरह से कच्चा पक्का मकान है उस तरह से यहाँ पर लिखते जाएँ, और साथ ही साथ जो है
ये दर्शाते जाएं। उससे पहले का जो दर्शाया गया था सभी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, वही फॉर्मेट है। क्रम संख्या 1, इसको भरने में कोई समस्या नहीं है। भवन संख्या, इसको भरने में कोई समस्या नहीं है। भवन संख्या में है तो यहाँ पर देख लें कि एक घर है तो यहाँ पर 01। मकान संख्या 001, ये 3 कोड में भरना है। जिस उद्देश्य के लिए मकान उपयोग किया गया, आवासीय के लिए तो आवासीय, गैर आवासीय क्या है तो गैर आवासीय, तो यह आवासीय का, इसलिए यहाँ पे आवासीय भरा गया है। परिवार का संख्या, इसमें एक ही परिवार रहते हैं इसलिए यहाँ पर एक परिवार भरा गया है। परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये भर लेंगे। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार का मुखिया जितना सदस्य बताएंगे जितना होंगे वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद परिवार का क्रम, इसमें एक ही परिवार है तो यहाँ पर एक ही परिवार संख्या यहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद दौरे की तिथि डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट में आने से पहले देख लें यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई है, उसे सही करके लाल कलम से किया गया है, तो आप ऐसे गड़बड़ियाँ न करें। तो आइए दूसरे पेज में, सेम वही है। इस पेज में साफ सुथरा करके लिखा गया है। फर्स्ट पेज में तो अभी मैंने आपको बताया है, वो हो गया। सेकेंड पेज में आते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आते हैं तो सेकेंड नंबर पे देख लीजिए, अभी भवन संख्या नहीं देंगे, ना ही मकान संख्या देंगे, ठीक है। ये दोनों अभी नहीं देंगे। आ जाते हैं परिवार के मुखिया के नाम में। परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर जो है वो लिख देंगे। पूछ लेंगे कितना परिवार है, उन्होंने बताया एक परिवार है, ठीक है। 2 परिवार बताया तो परिवार का संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। परिवार का संख्या यहाँ पर हो गया आपका 2। परिवार का संख्या 2 लिख दिए। ये दोनों में 2 आएगा क्योंकि इनका परिवार कितना है 2 है। और इसके राजेंद्र सहनी का मुखिया का नाम है पहला। यहाँ पे परिवार संख्या देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। परिवार का संख्या 1 और 2, यहाँ पे परिवार का क्रम संख्या में सीरियल नंबर कर देंगे। परिवार का संख्या में 0202 क्योंकि दोनों का 2 परिवार हैं, ठीक है। और पहला परिवार का नाम है राजेंद्र सहनी, जिसमें कुल परिवार 6 परिवार के साथ में रहते हैं। दूसरा परिवार का नाम है नगेंद्र सहनी, ये 4 परिवार के साथ में रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम भवन संख्या और मकान संख्या क्या देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों का साथ में है। तो भवन संख्या 01 कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ेंगे तो 002 भी चलेगा, लेकिन मकान संख्या में 3 डिजिट से ही देना है। तो मकान संख्या में 002 और 002 मकान संख्या दोनों का सेम होगा क्योंकि यह एक ही मकान में रहते हैं। इनका मकान एक ही है, ये साथ में भी हैं और इनका भवन भी एक ही है, आने जाने का गेट एक ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो सब सिंगल परिवार वाले हैं, तो सिंगल भरने में तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये 003 देंगे, परिवार भवन संख्या में 3, ठीक है। मकान संख्या में 003, आवासीय, एक परिवार से रहते हैं, एक परिवार के मुखिया का नाम, जितने सदस्य हैं 4 सदस्य से रहते हैं 4 सदस्य, और यहाँ पर एक इनका देखिए इधर में सिंबल हम क्या दिए हैं। पहला वाला में प्रमोद सहनी का जो है ये पक्का का मकान है तो चरखूट दिए, ये आवासीय है इसलिए चरखूट है। और स्क्वायर में है, ये देखिए फूस का मकान है, ये सब फूस का मकान है, तो इस तरह से त्रिकोण बना हुआ है। इस यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं जहाँ पे समस्या आती है। एक 2 3, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक क्रम संख्या 15 है, भवन संख्या 14 लिखा हुआ है, ठीक है। मकान संख्या 14 है, यह आवासीय है, एक परिवार इनका रहता, एक परिवार से हैं विश्वनाथ प्रसाद। इनका परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 6 है तो 6 लिखा हुआ, यह एक परिवार से है। यह भवन अलग है, इनका गेट अलग है, ठीक है। यह दूसरा भवन है, 15 15 15, इसमें देख रहे हैं ना, 16 17 18 जो क्रम संख्या, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं भवन संख्या में। भवन संख्या यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, ठीक है। मकान नंबर में 015 015 015, ये कैसे आया है बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 परिवार से रह रहे हैं, जहाँ पे एक भवन है उसमें 3 कमरा है, ठीक है। एक भवन है उसमें एक ही भवन में 3 परिवार रहते हैं, तो यहाँ पे परिवारों की संख्या 03 03 03 है, ठीक है।
जिसमें पहला परिवार है यहाँ पे क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, क्रम संख्या 3, जिसमें पहला परिवार का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे राधे श्याम भक्त है, यह 2 परिवार से रहते हैं। दूसरा में है ये पिताजी हैं, इनके 2 बेटे हैं, पिंटू कुमार और अमित कुमार। अब पिंटू कुमार के 4 कुल परिवार के सदस्यों की संख्या है और अमित कुमार के कुल परिवार के सदस्यों की संख्या 4 है। तो इस तरह से यहाँ पे भरना है। अब बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं गलती इसमें, जैसे राधे श्याम भक्त का तो एक ही परिवार है, तो यहाँ पर 1 भरने करते हैं। यहाँ पर 1 कैसे आएगा, मेरे समझ से तो नहीं रहता कि यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि परिवारों की संख्या कितना तीनों मिला के 3 है। ये 3 परिवार से हैं, तीनों का क्रम संख्या यहाँ पे 1, 2, 3 अलग किया हुआ है। कौन कौन है यहाँ पे परिवारों की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। यदि ये इससे भी क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए आगे और चलते हैं। हाँ, और अभी मेन चीज़ बाकी है यहाँ पे कि कैसे हम मकान में दर्शाएंगे। तो यहाँ पे दर्शाएंगे, देख सकते हैं, इससे भी डिटेल में बताते हैं। उससे पहले इसको समझ लीजिए, ये सभी के पास में यहाँ पे आया होगा। लिखा हुआ है किसी एक गणना ब्लॉक या उप गणना ब्लॉक का उदाहरण फॉलो चार्ट दिया हुआ है। ए में देखते हैं, यहाँ पे हम एक भवन में एक गणना मकान है जिसमें 1 परिवार रहते हैं। यह एक भवन है और एक गणना मकान है जिसमें 1 ही परिवार रहता है। तो फर्स्ट वाला जो हमने आपको दिखाया था पेन से भरा हुआ, यहाँ पर देखिए, अभी जो एग्जाम्पल आपने देखा है कि एक गणना मकान, एक गणना भवन है, एक गणना मकान है, इसमें 1 ही परिवार रहते हैं 6 सदस्यों के साथ में। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे ये पहला था। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा में आ जाते हैं। एक भवन, ये देख सकते हैं, पूरा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं यह एक भवन है पूरा। 3 कमरे एवं 2 परिवार, इसमें देखिए 3 कमरा है, 1 कमरा, 2 कमरा और 3 कमरा। तो इसमें भवन की संख्या मात्र 1 है। भवन समझ गए ना, ये पूरा जो है वो क्या है, भवन है, वह 1 है। ठीक है, और कमरा कितना है, 1, 2, 3 कमरा है। जबकि गणना मकान की संख्या 2 है। गणना मकान का संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, एक गणना मकान की संख्या ये यहाँ से यहाँ पर ये पार्ट वाला हो गया और दूसरा गणना मकान का संख्या ये वाला हो गया। मकान संख्या 02 में 2 कमरे हैं। देखिए मकान संख्या 02 में कितना कमरा है, 2 कमरा है, 1 कमरा 2 कमरा है, जिसमें 1 परिवार निवास करता है। तथा मकान संख्या 003 में कमरे हैं और 1 परिवार रहते हैं। ठीक है, तो मकान संख्या 3 में 1 कमरा है और 1 ही परिवार रहते हैं, और इसमें 2 कमरा है, इसमें 2 परिवार रहते हैं। तो कैसे भरेंगे आगे इसमें देखेंगे। सी वाले में देख लीजिए, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक भवन में 2 गणना मकान है। ये भवन देख सकते हैं 1 है, मकान कितना है, 2 है, 1 ये और 1 2, गणना मकान 1 2। मकान नंबर 04 में 1 परिवार, 004 में 1 परिवार रहते हैं, तथा मकान संख्या 005 में 1 से अधिक यानी 2 परिवार रहते हैं। यानी इससे पहले वाला जो बताए थे सेम वही है। डी वाले में देख लेते हैं, शहरी परिप्रेक्ष्य में बहुमंजिला इमारत, इसमें 1 भवन, ये पूरा 1 भवन या अपार्टमेंट देख लें, है ना। गणना मकान जिसमें प्रत्येक गणना मकान में 1 परिवार रहते हैं। गणना मकान यहाँ पर देख लीजिए, 006, 007, 008, 009, 010, 011, यानी इसमें 6 परिवार रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको भरने का जो तरीका है वह इस प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हैं, समझ लिए ऊपर वाले से। 1 में देखें 1 भवन, 1 मकान, 1 कमरा, 1 परिवार, कोई समस्या नहीं आती है इसमें। दूसरा वाला में देख लें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लिए। बी वाले में देखें और ऊपर कर लेते हैं, छोटा ही करना होगा। चलिए बी वाले में देख लेते हैं, ये देखिए 2 गो से यहाँ पे घेरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्रम संख्या 1 2 3 गया है, तो 2 और 3 का क्रम संख्या को देखना है। देखिए भवन संख्या 0202 जो हम बताए थे सेम वही है। मकान संख्या यहाँ पर 0203, मकान संख्या क्या है, बढ़ गया, भवन 1 ही है इसलिए 0202 आया है। मकान संख्या अलग अलग है इसलिए 2 और 3 आया है। ठीक है, एक ही भवन में अलग अलग गणना मकान हो सकता है। आवासीय आवासीय 1 परिवार था, 1 परिवार, सबका नाम लिखा हुआ है, परिवार की संख्या, इसलिए यहाँ पे भी 1 आया है। तो फॉर्मेट को भरने के लिए सीख गए। अब आइए मकान में गणना कैसे करेंगे, मकान पे कैसे हमको लिखना है। तो भवनों पर दीवारों लेखन इस प्रकार से किया जाएगा। देख लीजिए, पहला
एक भवन एक मकान। भवन कितना है? एक है। मकान यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, गेट एक ही है। तो कैसे लिखेंगे? 001 ऑब्लिक भी दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या नहीं भी दे सकते हैं। तो 001 गण 001 यानी भवन संख्या 1 गणना मकान 1 है, 001, ठीक है। दूसरा नंबर पे आते हैं, इसमें एक भवन दो मकान है। ये पूरा देख रहे हैं ना, भवन कितना है? 1 है, लेकिन मेन गेट यहाँ पर 1 है, भवन 1। मकान की संख्या यहाँ पर देख रहे हैं ना, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर में भवन संख्या 002 अपॉन, यहाँ में गणना मकान का गणना कितना है? 002 से लेकर 003 है। तो यहाँ लिखेंगे 002-003, ठीक है। 6/6 में इसको ऐसे बंद रखना है, जैसे यहाँ पे बंद है सब, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, एक भवन 3 मकान। ये पूरा देख रहे हैं, एक भवन है, इसमें मकान कितना दिख रहा है आपको? 1 2 3 मकान दिख रहा है। तो इसको कैसे लिखिएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, ये तीसरा मकान है, भवन है ना, तो 003 ऑब्लिक 4 से 6 तक है ना। तो 004 से लेकर 006 तक, और इसको एक बॉक्स में से बंद कर देना 6/6 में। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट भर करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जो मेन फॉर्मेट है ये वाला, पहले रफ पे कर ले कंप्लीट, उसके बाद इस पे भरना करें। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। भवन संख्या, मकान संख्या या भवनों पर लिखने में कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, शिक्षा से संबंधित हर एक प्रकार का अपडेट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कम्युनिटी टैब जरूर देखिए, कम्युनिटी टैब में भी बहुत सारा अपडेट मैं वहाँ से देते रहता हूँ।